So continuing from where we had left last time, तो कुछ और क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कर रहे हैं. क्वेश्चन है a square plus 2bc, b square plus 2ac, c square plus 2abc, 2ab are in AP. You have to show that 1 by b minus c, 1 by c minus a, 1 by a minus b are in AP. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे एपी में वो है एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन ये क्या क्या कहता है कि अगर लेट्स से मेरे पास तीन टर्म्स हैं ए, बड़ा ए और बी, और अगर मैं कहूं कि ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तो वो ए हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी हमने देखा भी है. अगर ए बी सी मेरे एपी में होते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. तो 2b क्या हो जाता है, a प्लस सी. b की वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस सी बाय 2. एक्चुअली में जो ये तुमने निकाला है और जो यहाँ पे निकाला है ये सेम ही तो है ना. तो अरिथमेटिक मीन जो हो जाता है वो हो जाता है a प्लस बी. अगर तीन टर्म्स एपी में है और मेरे को क्या अरिथमेटिक मीन उनका निकालो तो इट विल बी सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बाय 2. वही बीच वाला टर्म होता है और वही अरिथमेटिक मीन भी होगा. ये तो तब की बात है जब दो ही टर्म्स की बात हो रही हो, तीन ही टर्म्स हैं. अगर अब दो टर्म के बीच में मैं अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूं तब. अब अगर तुम लोग नाइन्थ में जाओ, नाइन्थ में जब हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था रैशनल नंबर्स निकालना सीखा था, तो हमें दिया होता था कभी कभी कि 1 और 2 दो रैशनल नंबर हैं उनके, या 1/3 और 2/3 मान लो, दो रैशनल नंबर है उनके बीच में n रैशनल नंबर इंसर्ट करो. कभी 2 कहता था, कभी 4 कहता था. तो अगर आपको ध्यान हो उस केस में हमने क्या करा था, हमने एक फॉर्मूला सीखा था. हमने सीखा था d होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. और हम कर क्या रहे होते थे, जैसे ये मेरा टर्म b हो जाता था, ये मेरा टर्म a होता था, इनको हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया और जो भी डिफरेंस था उनको हम n+1 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे. करेक्ट. तो मुझे n टर्म्स मिल जाते थे ना जो इसके बीच में आ जाएंगे, और वही रैशनल नंबर होते थे, वही हम लिख देते थे. एपी में भी वही फॉर्मूला लगना है कि अगर मुझे n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन लिखने हैं बिटवीन टू टर्म्स तो डायरेक्टली मैं ये d वाला फॉर्मूला यूज कर दूं, और जब टर्म्स लिखने की बारी आए तो फिर मैं सीधा सीधा टर्म्स को लिख दूं. अगर तुम्हें याद हो तब भी हम ऐसे लिख देते थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन एंड सो फोर्थ. करेक्ट. ऐसे हम लिख देते थे टर्म्स को. तो यहाँ पे भी वही करना है. अगर मेरे को क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, लेट्स से क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19, और बोल रहा है कितने अरिथमेटिक मीन निकालने. फाइंड 3, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन 3 and 19. तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा d निकाल लेंगे विच इज 19 माइनस 3/3 बोल रहा है, तो 3 + 1 विच इज 4. ये क्या हो जाएगा 16/4 विच इज 4. अब मेरे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 + 4 विच इज 7, 3 + 8 विच इज 11, और फिर उसके बाद 15. ये तीन अरिथमेटिक मीन हो गए इन बिटवीन 3 and 19. तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली हम लोग अरिथमेटिक मीन वाले कर सकते हैं. अब इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, कुछ जो इसके बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो अभी अपन लगा के देखते हैं. क्वेश्चन में बोलता है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n विल दिस टर्म, ये जो टर्म है विच इज a की पावर n+1 b की प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b. ठीक है. अगर ये अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b है तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि am एक्चुअली में क्या होता है, am होता है a प्लस बी बाय 2. तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो अरिथमेटिक मीन है विच इज a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बाय a की पावर n प्लस b की पावर n विल बी इक्वल टू a प्लस b बाय 2. अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करा जा सकता है. अगर कॉम्पिटिटिव में आए तो हमें एक्चुअली क्या करना होता है, हमें तो जल्दी से आंसर लिखना होता है.
और हमारे पास एमसीक्यूज होगा तो सामने आंसर भी दे रखे होंगे। तो अगर आप n को यहाँ पे, अगर आप n को बाय कंपैरिजन अगर करते हो, कंपटीशन में आए तो आप बाय कंपैरिजन कर सकते हो। आप n को 0 डाल दो तो a की पावर 0 प्लस 1 विल बी a की पावर 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 विल बी b की पावर 1 अपॉन a की पावर 0 विल बी 1, b की पावर 0 विल बी 1, तो तुम्हें मिल जाएगा a प्लस b बाय 2, है ना। सो बाय कंपैरिजन आई कैन से n इज इक्वल टू 0। ये तो अगर कंपटीशन में आए और हमें डायरेक्ट लिखना हो आंसर तब ऐसे कर सकते हैं। अब अगर इसी को प्रूव करना हो तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिख लेंगे, इस स्टेप के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस 2 की 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n लिख दिया। a की पावर n इंटू ए प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस b इंटू ए की पावर n प्लस b इंटू बी की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा a इंटू, अब जब पावर बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू सॉरी प्लस प्लस b इंटू ए की पावर n और प्लस a इंटू बी की पावर n। अब देखो यहाँ से एक टर्म यहाँ वहां माइनस हो जाएगा, इस तरफ जब जाएगा ये टर्म इस तरफ जब जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म जब इस तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b इंटू ए की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n। ठीक है, अब क्या करो, एक टर्म उधर ले जाओ, जैसे b इंटू ए की पावर n, ये आप इस तरफ ले जाइए, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं और ये वाले टर्म को हम इधर ले जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 को मैं a इंटू ए की पावर n लिख सकता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर n माइनस b इंटू बी की पावर n। अब आप देखो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो a की पावर n इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू b की पावर n इंटू ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी दोनों साइड कट गया, b की पावर n को नीचे ले जाओ, a की पावर n बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ a बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1 को मैं a बाय b की पावर 0 लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू जो है बाय कंपैरिजन, जब बेस सेम हो जाते हैं तो मैं पावर इक्वेट कर सकता हूँ। तो बाय कंपैरिजन आई कैन से दैट n इज इक्वल टू 0। अगर स्कूल में आएगा एग्जाम में तो हम ये वाली अप्रोच लेंगे, अगर कॉम्पिटिटिव में आएगा तो हम n इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एमसीक्यू आएगा स्कूल में तो भी हम n इज इक्वल टू डायरेक्ट कंपैरिजन से कर सकते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें दिया होता है if n names are inserted between 20 and 80 such that ratio of first mean to the last mean is 1:3, find value of n। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम a1 निकाल रहे हैं a प्लस d करके। तो a क्या है 20, d क्या है 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1। d की वैल्यू हमें पता है ना, d होती है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब n के टर्म्स में यहाँ 20 डाल दिया, इसको सॉल्व करा, a1 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ n। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अब an निकालना स्टार्ट करा। an निकालने के लिए हमने लिखा इसको a प्लस एन डी, तो a 20 है, n इंटू डी की वैल्यू डाल दी, फिर सॉल्व करा तो मेरे को an की वैल्यू आ गई। अब मुझे दे रखा था a1 बाय a3, a1 बाय an इज 1:3, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम वैल्यू रख रहे हैं, 20 20 कट जाएगा, n+1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 1।
अब 3n को इस तरफ ले जा रहा हूँ, 1 को इस तरफ ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू निकालनी थी, वो 11 आ गई इस केस में। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले d निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन एम प्लस वन, 31 माइनस वन अपॉन एम प्लस वन हो गया 30 बाई एम प्लस वन, ये d की वैल्यू आ गई। अब सेवेंथ टर्म मेरा क्या होता है, 7 होता है a प्लस 7d, तो a की वैल्यू मुझे पता है 7, तो 7 ही है, a1 हो गया 7 इंटू यहाँ पे डाल दिया d की वैल्यू विच इज दिस। ठीक, अब ये तुम्हारा सॉल्व करो तो तुम्हें मिलेगा, एलसीएम लोगे तो m प्लस 1 और ये हो जाएगा 210, तो m प्लस 211 बाय m प्लस 1। अब an और am माइनस 1 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 30 बाय m प्लस 1। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1, तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 31m माइनस 29 बाय m प्लस 1, 31m माइनस 29 बाय m प्लस 1। अब मुझे इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5:9, मुझे दे रखा है यहाँ पे कि a7 बाय a m माइनस 1 इज 5/9। वैल्यू डाल दो, a7 की वैल्यू क्या है m प्लस 211 और m प्लस वन नीचे का कट जाएगा, तो मैं सीधा नीचे ये लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 5/9। अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हें मिलेगा 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 155m माइनस 145 माइनस 145। अब कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, m को एक तरफ ले जाओ, तो तुम्हें मिल जाएगा 2044 1899 प्लस 145 हो जाएगा 2044, यहाँ पे हो जाएगा 146m। अब इसको देखो, ये सीधा 14 का कट जाएगा, तो मेरी m की वैल्यू आ जाएगी 14, विच इज व्हाट वी वांटेड टू